बीवी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बनी इसराइल खानदान में पैदा होगा, ये तो किसी दरिया से बहता हुआ आया है, पता नहीं कौन से मुल्क से आया, कहां से आया। तो बहरहाल उसकी बीवी ने ये कहा कि इसको मत मारो, ला तख्तुलू असा अन यंफअना औ नत्तखिदहु वलदा, करीब है कि हम इससे फायदा उठाएंगे या इसको बेटा बना लेंगे। बीवी की बात पर राजी हो गया फिरौन, जो है बेगम की बात पर आ गया और उसके बाद रख लिया बच्चे को। औरत के मशवरे पर अमल करते हुए उसने रख तो लिया बच्चे को। अब परवरिश की जब बात आई, बच्चे को दूध पिलाना है, तो तायाम को बुलाया गया। शाही खानदान में बच्चे की परवरिश हो रही है, बहुत सारी औरतें आई, दूध पिलाने की कोशिश करती रही। मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पकड़ते थे। उनकी बहन वहीं खड़ी थी, उसने कहा कि मैं एक दाया को जानती हूं जिसका दूध हर बच्चा पी लेता है। उससे कहा गया कि बुला लाओ। वो जाकर अपनी माँ को बुला लाई, अपनी माँ को ले आई और उनकी माँ आई, मूसा अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगाई तो दूध पीने लग गए। तो सब में ये बात मशहूर हो गई कि ये यहाँ की मशहूर दाया है और ये खानदान के अंदर रहेगी, शाही खानदान में महल में रहेगी और बच्चे को पिलाने की उजरत भी दी जाएगी, उजरत भी दी जाएगी। फिरौन के घर में परवरिश भी और उन्हीं की माँ से दूध भी पिलाना, फिर प्लस उसकी उजरत भी दिलाना, ये शान है रब्बे जुल जलाल की। वो जहां चाहे जैसे चाहे परवरिश फरमाए, हक की हिफाजत करना ये मौला की शान है। खैर, मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में परवरिश पाते रहे। जब आपकी उम्र 2 साल के करीब की हुई, फिरौन और उसकी बीवी बैठे हुए थे। मूसा अलैहिस्सलाम खेलते खेलते गोद में आए और फिरौन की दाढ़ी पकड़कर उसके मुंह पे तमाचा लगा दिया। पहली मर्तबा किसी ने बादशाह के मुंह पर तमाचा जड़ा है तो बेटा घर का, लेकिन फिरौन को पहली मर्तबा वो सन्नाटेदार जो थप्पड़ लगा, हो सकता है तारे नजर आ गए, वो घबरा गया। कहा कि ये बच्चा ऐसा कैसे मुझे मार सकता है, हाथ कैसे उठा सकता है। दस्तरखान से उठ गया और कहा अपनी बीवी से, बेगम मुझे लगता है यही वो बच्चा होगा, यही बच्चा होगा जो सल्तनत के हमारे खिलाफ जाएगा। फिर बेगम ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, बच्चा है, छोटा है और लाड़ प्यार में बच्चे माँ बाप के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं। फिरौन ने कहा नहीं, मुझे चेक करना है, ये बच्चा जानदार है, जानकार है, ये जानता है। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम का वहां पर इम्तिहान लिया है। फिरौन की बीवी बचाने पर लगी हुई थी। फिरौन ने कहा कि ठीक है, देखते हैं ये कि बच्चे को समझ है या नहीं है। इम्तिहान के लिए बेगम ने कहा एक काम करो, एक बर्तन में आग के अंगारे दहकते हुए कोयले वो भी लाए जाएं और एक बर्तन में सफेद फूल लाए जाएं। अगर बच्चा अक्लमंद होगा तो फूलों को पकड़ेगा, नहीं तो फिर ये लाल चीज की तरफ बच्चों का हाथ ज्यादा जाता है, आग देखेगा। कहा ठीक है, ये आजमाइश की जाएगी। एक बर्तन में आग के लाल सुर्ख अंगारे कोयले लाए गए और एक बर्तन में फूल लाए गए, दोनों रखे गए। मूसा अलैहिस्सलाम क्या, हर नबी माँ के पेट से ही हर चीज को जानते हैं, अल्लाह ताला उन्हें इल्म भी नवाजा है। मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, 2 साल की उम्र है कि बच्चे इन दोनों में से कोई चीज उठा लो, उठा लो। तो मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ फूलों के बर्तन की तरफ ही बढ़ने लगा। ये तो इम्तिहान था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसी वक्त नाजिल हुए और आपका हाथ पकड़ करके आग में डाला। आग में से एक कोयला मूसा अलैहिस्सलाम उठाए और अपने मुंह में रख लिए, जिसकी वजह से आपकी जुबान जल गई, हाथ में भी आग लगी। फिर फौरन हटाया गया। फिरौन को वो सेटिस्फाइड हो गया कि नहीं, ये जानता नहीं है, जानता होता तो आग नहीं उठाता। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम को इस आग के कोयले के जुबान पर रखने की वजह से जिंदगी भर उसका असर रहा, जुबान में जिंदगी भर असर रहा। फिर जवानी आई मूसा अलैहिस्सलाम की, उसी घर में परवरिश पाते हुए। फिर आप वहां से निकले और आपकी माँ ने आपको सारी चीजें बता दी कि हम बनी इसराइल से हैं, नबियों का खानदान है, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत पर हम हैं और फिरौन जालिम है और वो अपनी परस्तिश करवाता है, अपनी इबादत करवाता है, लिहाजा हम फिरौन के खानदान से नहीं हैं।